अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से जो है वो ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज जो है 24 फ़रवरी 2026 के हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड हमें किस तरह का मूव देता है और कहाँ से हम इसे बाय और सेल कर सकते हैं। उससे पहले जो है हम प्रीवियस थोड़ा सा जो हमने पहले डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं। अभी जो है H1 का टाइम फ्रेम खुला हुआ है और हम लोग यहाँ से इससे बाय कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ से भी आपको बताया था बाय का। देन फिर कल मार्केट इस जगह पे थी और मैंने जो मैं आपको जोन बताता हूँ वो उसके हिसाब से भी बताया था और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। और ये ट्रेंड लाइन जो है मैंने क्यों लगाए रखी अब तक उसका भी मैंने आपसे कल बताया था कि अभी तक मार्केट जब से इसने यहाँ से इसे ब्रेक किया है तब से इसने अगेन इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी तो हमें कुछ ना कुछ सेल साइड की रिट्रेसमेंट मिल सकती है। और कल हमारी यही बात हुई थी कि मार्केट खुलते साथ अगर यहाँ पे डायरेक्ट इस वाली ट्रेंड लाइन पे चले जाती है तो यहाँ पे एरिया हमारे पास 5170 का एरिया हमारे पास था। और मैंने आपको बताया था यहाँ से हमें ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत हमें रिट्रेसमेंट मिल सकती है। और वही हुआ कि मार्केट आज खुलते साथ अपसाइड गई और सेम इसी ट्रेंड लाइन पर जो है अपना उसने रिट्रेसमेंट की है डाउन साइड, ठीक है। और ओवरऑल जो है मार्केट का ट्रेंड बुलिश था तो इसने अपसाइड ही जाना था। वो हम लोग इसे ऑलरेडी जहाँ से भी ये थोड़ा बहुत नीचे आता है तो हम इसे बाय ही करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा कल का ओवरव्यू था और इसी तरह जो है हम लोग इसे देख लेते हैं जोन के हिसाब से। जो मैंने आपको कल जोन बताए थे और कहाँ से आपको ट्रेड बताई थी उसे भी देख लेते हैं। तो ये हमारे कल के जोन हैं। कल मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये अभी मार्केट गुजर गई है, हमें नेक्स्ट डे के देखने हैं। ये प्रीवियस बस थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे एनालाइज जो है वर्क करते हैं और किस तरह से आपको ट्रेड मिलती है यहाँ पर। तो कल जो है मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट खुलते साथ इस वाले एरिया को ब्रेक कर देती है तो आपने टेस्ट पे इसे बाय करना है। और टारगेट मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बताए थे कि 5230 5280 जो है हमें मिल सकता है। और एज इट इज़ 5230 का हमें टारगेट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। खैर पहला जो है मैंने आपको यहाँ से बाय बताई थी और मैंने कहा था कि अगर यहाँ से अपसाइड नहीं जाती और यहाँ से रिट्रेस करती है तो हम इसे यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। और अगर ये वाला जोन डाउन साइड ब्रेक हो जाता है तो हम इसे सेल साइड थोड़ा बहुत देख लेंगे। लेकिन मार्केट ने इसे ब्रेक किया और दोबारा यहाँ से अगेन नीचे नहीं आई। तो मैं खुद जो है मैंने यहाँ से कोई ट्रेड नहीं करी थी। एनवाई सेशन में मैं जो है ट्रेड करता हूँ तो मुझे इस जगह पे मार्केट मिली थी तो ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तो यहाँ से मैंने बाय तो नहीं, यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सेल किया था और उस सेल के अंदर जो है मुझे 180 190 पिप्स मिले और मैं मार्केट से आउट हो गया क्योंकि मेरी डायरेक्शन बाय की थी। तो मैं चाह रहा था ये और थोड़ा सा नीचे आए ताकि मैं इसको और नीचे से थोड़ा बाय करूं। खैर ये हमारे कल के एक ओवरव्यू था। उम्मीद है आपने इससे अच्छा प्रॉफिट किया होगा और अच्छे से आपने इसे यूटिलाइज़ किया होगा, ठीक है। तो हम जो है अभी आज के देखते हैं 24 फ़रवरी 2026 के जो है देखते हैं कि आज के दिन हमें मार्केट कहाँ से बाय सेल प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो मैं जो है जोन वगैरह मार्क कर लूँ देन फिर कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, तो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के दिन 24 फ़रवरी 2026 को हमें मार्केट कहाँ से बाय और सेल प्रोवाइड कर सकती है। उससे पहले हम थोड़ा सा H1 देख लेंगे, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम को एनालाइज कर लेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ये जो भी ट्रेंड लाइन हमारी थी ना इससे हम हटा देते हैं क्योंकि इसका जो काम था वो भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाले जो लेवल्स हैं हम इसे अंदर कर देते हैं ये ताकि चार्ट थोड़ा साफ सुथरा लगे और हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। खैर तो अभी आज के दिन जो है यहाँ पर एक सप्लाई जोन था जो कि
200305 का एक जोन था। तो यहाँ से इसने थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर रुकी रही है, ऊपर जाके इसने विकसित जो है लगाई थी। तो यहाँ से अगर इसे ब्रेक ना करती तो हो सकता था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड आ जाए। इस वाले एरिया को टेस्ट कर ले 5167 या फिर 5114 को, जो इसने ये एरिया ब्रेक किया है, यहाँ पर टेस्ट करे और यहाँ से हमें बाय साइड का मूव दे। ठीक है, लेकिन इसने जो है ये वाली जो हमारी सप्लाई जोन थी इसे भी ब्रेक इसने कर दिया है। और हमें एक चीज़ जो है अपने जहन में रखनी होगी कि ये वाला वीक जो है ये मंथ का आखिरी वीक है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एहतियात से ट्रेड करनी है और जो है एसएल लगा के अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, ओवरऑल जो है हमने यहाँ से इसे बाय करना स्टार्ट किया है और हर ब्रेकआउट पे हमने इसे बाय किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने यहाँ से अच्छा प्रॉफिट लिया है। खैर कल का दिन, आज का दिन जो है एक ये वाला जो जोन है हमारे पास 5234 का एक राउंड नंबर हम ले लेते हैं। आपने इस वाले जोन को जो है अपने माइंड में रखना है कि मार्केट अगर इस वाले जोन से ऊपर कहीं विग वगैरह लगाती है और डाउन साइड क्लोजिंग दे के इस वाले एरिया को अगर ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ से थोड़ा बहुत इसे सेल करेंगे और हमारे सेल के टारगेट होंगे 5113 का हमारा टारगेट होगा। और नीचे अगर इसे भी ब्रेक कर देती है तो इसका टारगेट होगा 5013 का। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर ये इस तरह नहीं करती और इसे भी ब्रेक कर देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका टेस्ट लेकर अगेन यहाँ से 5240 का एरिया अपसाइड ब्रेक कर देती है तो हम लोग इसे टेस्ट पर यहाँ से अगेन पे बुलिश साइड ही देखेंगे और हमारे टारगेट होंगे 5280 और 5300 के हम टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा H1 का ओवरव्यू था। आपने इस वाले जोन को जो है लाजमी देखना है, 5240 का जो जोन है यहाँ से ऊपर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, वरना इस वाली सप्लाई की मार्केट ने अभी जो है लिक्विडिटी ले ली है। कोई भी कैंडल इस वाले जोन से डाउन साइड क्लोज हुई तो ये हमें नीचे भी दिख सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम अपने जोन को ही देखेंगे। हमने ट्रेड जो है वहीं से पिन पॉइंट एंट्री वहीं से हमने इसे देखना है कि हमें किस तरह से ये ट्रेड प्रोवाइड करती है। तो जो है मैंने जो है ये जोन मार्क कर लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सबसे पहले जो है मैं कोड कर देता हूँ। आप अपनी डिवाइस पर, अपने लैपटॉप पर, जहाँ भी आप ट्रेड करते हैं, मोबाइल पर आप इसे लगाएं ताकि लाइव मार्केट के अंदर आपको आसानी हो इसे समझने में। तो सबसे पहला जो हमारे पास जोन है वो है 5238, उसके बाद है 5226 और फिर हमारे पास ये एक पूरा एरिया है जो कि है 5178 से 5172 का और सबसे आखिर में जो है 5118 का हमारे पास जोन है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम आज का दिन देखेंगे कि हमें किस तरह मार्केट ट्रेड प्रोवाइड कर सकती है। तो सबसे पहले जो है हम इसे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर बाय साइड है तो हम इसे बाय साइड ही प्ले करेंगे और इसे हम डाउन साइड जो है प्ले करेंगे तो उसके अंदर हम अपने टारगेट छोटे रखेंगे और एहतियात से अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ ही इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे सेल साइड की। ठीक है, और जो है हम देख लेते हैं। मैं पर्सनली इसे अगर ये 5240 का एक राउंड नंबर है, ये अपसाइड अगर ये ब्रेक हो जाएगा और फिर ही मैं जो है इसे बाय साइड प्ले करूँगा और इसके जो टारगेट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। 5300 तक भी हमें टारगेट इसके मिल सकते हैं। अभी जो है मार्केट थोड़ा सा ये डाउन साइड आई है, 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। अगर कल सुबह खुलते साथ ये यहाँ से पंप करती है और ये वाला जोन हमारे पास 5240 का ही हम एक राउंड फिगर नंबर ले लेते हैं
अगर ये एरिया अपसाइड ब्रेक होता है तो आप यहाँ किसी भी टेस्ट के ऊपर इसे बाय साइड देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेटअप हमारे पास ये होगा। सेकंड जो है, अगर ये यहाँ से इसे डाउन साइड ब्रेक कर देता है इस वाले जोन को, और हमें मार्केट इस जगह पे कहीं मिलती है, ठीक है, तो हम इसे यहाँ से बाय करेंगे और हमारे टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा 5227, देन फिर 5238, फिर ऊपर हम अपने पार्शल बुकिंग के साथ और ब्रेक इवन के साथ इसे होल्ड भी करेंगे। और इसके अलावा जो है मार्केट अगर कल का दिन इस वाले जोन को 5240 को अपसाइड ब्रेक करती है, देन फिर हमारे पास ये कलर जोन नीचे ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे हमें कहीं पे टेस्ट मिलता है तो हम यहाँ तक इसे सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कुछ आपने करना है, इन्हीं जोन पर आपने अपना प्राइस एक्शन देखना है, चाहे आप बाय कर रहे हो चाहे आप सेल कर रहे हो, आपने इन्हीं जोन के ऊपर जो है देखना है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे, मैंने आपको 3 सेटअप जो हैं बताए हैं। और इसके अलावा अगर कल का दिन यहाँ से खुलते साथ ये डाउन साइड मूव देती है और इस वाले जोन को अप साइड ब्रेक नहीं कर पाती, तो आप यहाँ से भी इसे यहाँ तक सेल देख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेटअप हैं 1 2 3 4 सेटअप जो हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इसे जो है आप देखिएगा और अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ, एसएल के साथ जो है आपने ट्रेड करनी है। और अगर ये वाला जोन डाउन साइड ब्रेक हो जाता है, ये वाला जोन डाउन साइड ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से जो है हम सेल भी देख सकते हैं और उसके टारगेट हमारे ये होंगे। और ये वाला जोन अगर डाउन साइड ब्रेक होता है, यहाँ से आपकी एक सेल की और ट्रेड भी बन सकती है। और उसके अलावा सेम यही चीज़ अगर कंटिन्यू रहती है और मार्केट इसे डाउन साइड ब्रेक करके अगेन अप साइड आती है, तो आप इसके टेस्ट पे इसे बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपके ये होंगे, सेकंड टारगेट आपके ये हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है ये आपको आप ये जोन जो है लाजमी मार्क कीजिएगा अपने सेटअप पर और इसे देखिएगा। यहीं से आपने बाय देखना है, यहीं से आपने सेल देखना है। बहुत इजी जो है ये मेथड है, इसमें मैं आपको कोई मुश्किल चीज़ नहीं बता रहा। ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी या फिर कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इस तरह का कुछ भी नहीं है। बस ये आपने जोन मार्क कर लेने हैं और इन जोन के हिसाब से आपने जो है इन जोन के ऊपर आपका बाय सेल का जो भी आपका प्लान हो, इन्हीं जोन के ऊपर आपने अपना प्राइस एक्शन देखना है और यहाँ से आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, तो ये हमारी आज की फोरकास्ट थी 24 फ़रवरी 2026 की। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और कोई आपका सवाल हो, कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और ताकि हम अपने टारगेट की तरफ जाएं और इन फ्यूचर जो है हम यूट्यूब के ऊपर मिल के ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फोरकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।